वन चले हाय एवरीवन, आज हम मैं आपका सबका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है IPv4 एंड सेकंड होता है IPv6। तो होता ऐसा है कि IPv4 है जो अभी करंट में हम यूज़ कर रहे हैं, हर डिवाइस में यूज़ होता है, और IPv6 है वो अभी हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो पहले हम बात करेंगे IPv4 की कि IPv4 धीरे धीरे क्यों बंद होता चला जा रहा है और IPv6 को अपन क्यों अपनाते चले जाते हैं। तो पहले क्या था कि डिवाइसेस लिमिटेड थे, चीज़ें लिमिटेड थी, तो IPv4 से अपना काम चल रहा था। तो धीरे धीरे IPv4 की IP कम होने लगी और जितनी IPs थी डिवाइस उसको क्रॉस कर चुकी है। मतलब इंटरनेट वगैरह में अपन जब भी इंटरनेट चलाते हैं हर डिवाइस को एक आईडी मिलती है। जैसे अगर आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो आपको एक नाम मिलता था, एक आईडी कार्ड मिलता था, वैसे ही एक आईडी है कि ये इंटरनेट चलाने के लिए मिलती है अपने को। तो IPv4 कम होने लग गया, यानी IP वर्जन 4 कम होने लग गया, तो IPv6 का लॉन्च हुआ। तो पहले हम IPv4 के बारे में बात करते हैं। IPv4 क्या है, कैसे यूज हो रहा है और कैसे इसकी शॉर्टेज पड़ी। तो बेसिकली IP जो है, IP की रेंज 000 डॉट से लेकर 255 255.255.255 इस रेंज से शुरू होके, 0 से शुरू होके IP यहाँ तक होती है। टोटल IP जितनी होती हैं IPv4 में, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो जब इन दो भाई इनके अगर हम कैलकुलेशन निकालें कि ये टोटल IP कितनी है, तो ये 42 ऐसे कुछ करके वो आता है कि कितने टोटल IP है, V4 है। तो इतनी हमने हमारे पास IPs थी, जैसे 4294967296। तो इतनी टोटल IPs होती है। ये इतनी IPs बनाई गई थी स्टार्टिंग में। तो पहले इतना पता नहीं था कि इतनी IPs यूज हो जाएगी, इसलिए एक ये सोच के बनाया गया था कि ये IP मोर देन इनफ होगी। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बढ़ती चली गई। जैसे हर स्कूल में हर बच्चे का अलग आईडी कार्ड होता है, वैसे ही हर बंदे को अलग IP मिलती है। तो वैसे ही IPs कम होती गई और डिवाइसेस ज़्यादा बढ़ती गई। तो अब डिवाइस क्रॉस कर चुके हैं इस नंबर को, तो इसलिए IPv6 को, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को लॉन्च करना पड़ा, और ताकि IP उसमें ज़्यादा हो। IP वर्जन 6 में बहुत ज़्यादा IPs है, जिसकी वजह से उसकी इस प्रॉब्लम को फुलफिल कर दिया गया। तो चलो IPv4 पे हम बात करते हैं। तो IPv4 000 से लेकर 25555 तक होती है। जैसे आपको कोई भी रैंडम नंबर मिला हुआ है 192.168.1.1, तो ये एक IP आपको मिली हुई है, एक आइडेंटिटी मिली हुई है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं कि आपको इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो इसकी और डिटेल्स में पढ़ते हैं अपन कि और डिटेल्स कैसे होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब IP बनी तो IP की 5 क्लासेस बनी। क्लासेस 5 बनी: क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 5 पार्ट्स में, जैसे पार्ट A यानी क्लास A में जो IP आती थी वो आती थी 1 से लेके 1 to 6 तक, यानी 126 तक। तो 126 तक आने के बाद जो क्लास B में आती थी वो आती थी 128 से लेके और 191 तक। जो क्लास C में आती थी वो आती थी 192 से लेकर और 223 तक। और जो क्लास D में आती थी वो IPs आती, मतलब अभी भी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज़ होना कम हो जाएगा और इसको IPv6 रिप्लेस कर देगा। 9 तक। और जो क्लास E में आती थी
वो आती थी 240 से लेकर 255 तक। तो ये 5 क्लासेस बनाई गई थी इसमें आईपी में, रेंज में। तो होता ये था कि ये जो, इसको मैं एक बार आपको डिटेल में करके बता देता हूँ कि ये कैसे आईपी लिखी हुई थी। तो जैसे 126 वाली लिख रहे हैं तो 126.1.1 सॉरी 0.0.1। इसके बाद अगर अगली आईपी किसी को देनी है तो 2, अगली देनी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेम एज पर एज अगर मैं पहली आईपी लिख रहा हूँ तो 1.0.0.0, और अगर फिर नेक्स्ट आईपी लिख रहा हूँ तो 1, फिर 2, फिर 3। जब ये नंबर 255 तक पहुंच जाता था तो दोबारा से सीरीज शुरू होती थी। यहाँ 1 आने के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके ये आईपी की रेंज बढ़ती चली जाती है। तो इससे अगर आप एक्सप्लेनेशन लो तो मैंने ये जो रेंज, फर्स्ट रेंज लिखी है वो ऐसे लिखी हुई है 1.0.0.0 to 126.255.255.255, यानी ये आईपी यहाँ तक करेगी। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो ये देखो 1 से लेके 126 तक चलती है, और सीधी आईपी अगली जो शुरू हुई है 128 तक हुई है। तो 177 की एक आईपी, यानी कि एक आईपी यहाँ पे मिसिंग है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो 127.0.0.0 से लेकर 127.0.0 सॉरी 255.255.255, ये एक रेंज 127 की जो रेंज है वो इसमें मिसिंग है। तो वो कौन सी क्लास में आती है? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आईपी कोई भी क्लास में नहीं आती है। ये आईपी को लूप बैक आईपी बोलते हैं, इसका नाम ही लूप बैक आईपी है। लूप बैक क्यों कहते हैं? तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसको लूप बैक आईपी क्यों कहते हैं हम। तो मान लीजिए एक सर्कल है या फिर कोई घड़ी या कुछ भी, ये एक सर्किल है। तो ये एक आईपी सर्किल की तरह है। अगर तुम यहाँ, जैसे घड़ी गोल 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 घूमती रहती है, वैसे ही ये हमारे सिस्टम के अंदर ही होती है। ये जैसे सिस्टम हो गया, एक सेकंड में सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये जैसे हमारा पीसी या कोई सिस्टम हो गया, उस सिस्टम के अंदर ही इसको थोड़ा सा हम अच्छा और बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसे एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम के अंदर लूप बैक यानी गोल गोल घूमती रहती है। ये आईपी काम क्या आती है? जब भी हम हमारी कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे होंगे या फिर हमारा खुद का कंप्यूटर का लैन कार्ड चेक करना होगा, लैन कार्ड को ही एनआईसी कहते हैं। जो हमारे अंदर जो चेक करता है कि बहुत बार क्या होता है, एनआईसी को ही लैन कार्ड बोलते हैं। वो बहुत बार क्या होता है कि आपके डिवाइस में इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप सब कुछ कर लिया, वाईफाई सही है, सब कुछ सही है, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उस टाइम हम लैन कार्ड को चेक करते हैं। कभी कभी क्या करता है, लैन कार्ड वर्किंग में नहीं होता है। अगर वर्किंग में नहीं होता है तो ये आईपी अगर हम पिंग के साथ, पिंग कमांड के साथ सीएमडी में डालेंगे, पिंग 127 कोई 127 आगे डालना जरूरी है, उसके पीछे कोई भी नंबर डाल सकते हो जो आपको रैंडम, जैसा आपको अच्छा लगे वो नंबर डाल के, और आप जैसे ही पिंग कराओगे अगर उसका रिप्लाई आ रहा है तो आपका लैन कार्ड ओके है। ये अंदर ही घूम के और वो रिक्वेस्ट चेक करती है कि रिक्वेस्ट को ये रिप्लाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। अगर पिंग का रिप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस का लैन कार्ड ओके नहीं है। तो इसलिए इसको लूप बैक आईपी बोलते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने सीएमडी खोला, सीएमडी में मैंने कमांड दी पिंग 127 डॉट, स्टार्टिंग 127 देना कंपलसरी है, कोई भी कमांड दी। ये हमें चेक करना होता है कि हम उस सिस्टम से कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। मैंने जैसे ही वो किया कि इसमें पिंग कमांड दी
तो ये कह रहा है कि आपका वो चेक करो कि पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट, मतलब अब वो होस्ट को फाइंड कर ही नहीं पा रही है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कभी कभी ये वर्किंग में नहीं होती है, या फिर लैन कार्ड एक्टिवेट नहीं होता है। सॉरी, मैंने वहाँ ऊपर पे आईपी थोड़ी सी गलत दे दी, रेंज थोड़ी बढ़ा दी, 255 से ऊपर नहीं जा सकता मैं। कोई भी मैं नंबर रैंडम नंबर दिया, ये देखिए ये मेरी मिस्टेक थी, 458 मैंने 255 से ऊपर आईपी नहीं जाती है, क्योंकि एक ऑक्टेट में मैक्सिमम नंबर 255 जा सकता है। तो ये देखिए रिप्लाई आया है, इसका मतलब ये है कि मेरा पैकेट रिसीव 4 सेंड पैकेट 4, इसका मतलब मेरा लैन कार्ड वर्किंग में है और मैं आराम से मतलब इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम चेक कभी भी हमें चेक करना हो कि इंटरनेट की सारी चीज़ें ओके हैं और फिर भी हमारा अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा लैन कार्ड वर्किंग में नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए एक सीरीज़ बनाई गई है, वो ये आईपी की सीरीज़ है। इसमें आप कोई भी नंबर डाल के स्टार्टिंग 1 to 7 से करके आप कभी भी चेक कर सकते हो कि लैन कार्ड वर्किंग में है कि नहीं है, या फिर इसको लूप बैक आईपी बोलते हैं। तो कभी भी आपसे लूप बैक आईपी बोल जाए तो 1 to 7 की जो रेंज की आईपी होती है, जो स्टार्टिंग 1 to 7 से होती है, वो सारी लूप बैक आईपी होते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि ये क्लासेस कैसे काम करती हैं और कैसे कैसे मतलब वर्किंग में होती है, कैसे कैसे नेटवर्क में किस किस को कैसे कैसे बांटी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले होता है क्लास ए। तो हम नया पेज लेते हैं, क्लास ए की आईपी जो कि पहले ही बताया गया है 1 से लेकर 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255, यानी ये क्लास ए की रेंज होती है। तो हमेशा से इसको क्लास ए में इसलिए डाला गया है क्योंकि थी ये लॉन्ग रेंज की आईपी है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें आप आपकी आईपी सबसे ज़्यादा आईपी यूज़ हो रही हैं। जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ 1 से लेकर और 126 तक आया, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक बार के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें कि ये कितनी आईपीज़ यूज़ हो रहा है, तो देखिए मैं कैलकुलेटर निकाल के आपको करके दिखाता हूँ कि आईपीज़ कैसे काउंट की जाती है। सॉरी,